जी सर, सेवा सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज डीजी साहब की तरफ से जो एक बड़ा बयान जो है एसपीओज के हक में आया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अरफात साहब सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं यही बताना चाहूंगा सबसे पहले जो डीजी साहब ने आज हमारे डीजी साहब जम्मू कश्मीर के डीजी जनाब दिलबाग सिंह साहब ने जो बयान दिया है रिगार्डिंग एसपीओ, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं। मगर हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से डीजी साहब इस तरीके से जाती तवज्जो दे रहे हैं इन 35,000 परिवार के साथ, तो हम डीजी साहब से भी हम भी अपनी तरफ से अपील करना चाहेंगे कि सैलरी तो आपने बढ़ाई है, मगर आपको ये कैसे भूल जाता है कि जो 3 साल जिनकी सर्विस होती है तो उनको तो 6,000 रुपया मिल रहा है। हम तो ये डिमांड करते हैं कि इनकी रेगुलर पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट तो एक तो गवर्नमेंट का ऑलरेडी गाइडलाइन है, दूसरा रेगुलर पॉलिसी इन लोगों के लिए फ्रेम करना बहुत वक्त की जरूरत है, क्योंकि उसी से 35,000 जो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एसपीओज हैं हमारे भाई, उनको तभी इंसाफ मिल सकता है, उनके परिवार को तभी इंसाफ मिल सकता है जब उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो। अब जब डीजी साहब ने यह बयान दिया है इनकी सैलरी में हम इजाफा किया भी है और भी जरूरत है। सैलरी में इजाफा तो हो जाएगा, हो रहा है, मगर जब तक इनकी रेगुलर पॉलिसी नहीं होगी, जो बेचारे 15 साल सर्विस करने के बाद 18,000 रुपए उनको दिया जा रहा है, उसके बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद उनके लिए कौन सी पॉलिसी है? जी जी। उनका परिवार कैसे चलेगा? एक तो पूरी जवानी, पूरा जो जिंदगी वो बेल्ट फोर्स के नाम, हमारे देश के नाम देश के नाम सेवा करने में लगा देंगे, और उसके बाद जब वो 60 साल सर्विस करके जाएंगे तो उनके लिए क्या है? वो मैं डीजी साहब से पूछना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहूंगा कि कम से कम उनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करे अपने तरफ से कि सिंपल इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए, जिससे 3 साल या 5 साल के बाद ये रेगुलर इनको कर दिया जाए। तो और मैं डीजी साहब से यह भी गुजारिश करना चाहूंगा कि जब तक इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम नहीं होती है तब तक पुलिस में न्यू रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद रहनी चाहिए, जब तक ये एसपीओ की रेगुलर पॉलिसी नहीं बनती है। क्योंकि ऑलरेडी जब डिपार्टमेंट के पास ट्रेंड जवान है, जी जी। ऑलरेडी अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, हर फील्ड में इनकाउंटर में तमाम वीआईपी के साथ पीएसओ ड्यूटी कर रहे हैं, गार्डों पर ये ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रैफिक में ये ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में ये ड्यूटी कर रहे हैं, नाकों पर ये ड्यूटी कर रहे हैं, इनकाउंटर में सबसे पहले ये जा रहे हैं, इलेक्शन में ये ड्यूटी कर रहे हैं। तो इनके साथ नाइंसाफी क्यों? मैं डीजी साहब से बताना चाहता हूं कि अगर वो बोल रहे हैं कि इनकी सैलरी हमने बढ़ा दी है, मैं 200 रुपीज पर डे देना यही इंसाफ है? जो सैलरी है यही डीजी साहब ने हमारे लिए, हमारे एसपीओ के लिए किया है। मैं डीजी साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि उनको चाहिए, जिस तरीके से हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा है, जो इस वक्त फाइल ऑलरेडी होम डिपार्टमेंट में पेंडिंग है और कुछ ही दिनों के बाद डीजी साहब को एक लेटर जाने वाला है, तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं अगर डीजी साहब को 35,000 के साथ परिवार के साथ हमदर्दी है तो वो रिकमेंड करके दे दे इनकी रेगुलर फ्रेम कर की है। हम सेंटर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएंगे, हम डीजी साहब को यह कहना चाहते हैं और डीजी साहब की पूरी मदद करेंगे हम सब मिलके, और उनको हम तमाम 35,000 एसपीओ को इंसाफ दिलाने के लिए हम पूरी तरीके से मदद करेंगे। वो रिकमेंड तो करें उनकी पॉलिसी के लिए। और जिस तरीके से डीजी साहब ने पिछले साल एक ऑर्डर निकाला है कि इनके ऊपर साइटेशन केस वगैरह, बाकी आईटीआई ये जो सपोर्ट्स में आते हैं, हजारों केस पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है, साइटेशन के, आईटीआई के तमाम केस, तो उनके साथ क्यों सौतेली मां जैसा सलूक किया जाता है? वो मीटिंग क्यों नहीं होती है? ये मैं डीजी साहब को पैगाम देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जनाब डेंग साहब। सेवा सर, ये जो बयान जो डीजी साहब के द्वारा दिया गया है, क्या आप इसको मानते हैं कि जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सुप्रीम कोर्ट में जब आपने जाने का जो निर्णय किया इन एसपीओज के हक में, तो उसके बाद ये जो बयान है ये एक आश्वासन है एसपीओज के लिए? बिल्कुल आश्वासन तो हमारे जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान में आश्वासनों की तो झड़ियां लगी है। जो आश्वासन 35
बात नहीं मैं करूंगा, मैं 61,000 उन डेली वेजरों की भी बात करना चाहूंगा जिनको गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अभी आपको 61,000 को कंफर्म कर दिया जाएगा। जो मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के पास तमाम दुनिया के पास उनका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो ये सब खोखले वादे हैं। ये तो कई बार डीजी साहब, अगर डीजी साहब को इन एसपीओ के साथ हमदर्दी है, मैं 2 दिन के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से उनके लिए एक लेटर लेके जाऊंगा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लिखा है, और उसमें लिखा है रेगुलर पॉलिसी के लिए। तो डीजी साहब को अगर उनके साथ हमदर्दी है तो वो अपनी तरफ से रिकमेंड करे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओ को बाकायदा तौर पर रेगुलर पॉलिसी फ्रेम किया जाए। वो रिकमेंड तो करें अगर उनको हमदर्दी है। बयान देना डीजी साहब अब वो जमाना नहीं है, अब वो लोग नहीं है जो बयानों पे आपके बयान देने से वो लोग खुश हो जाएंगे। ये बयान सुन सुन के अब लोग बहुत तंग आ चुके हैं। ये डेली वेजर सड़कों पर है, रेबरे खेल सड़कों पर है, 90% छोटा एम्प्लॉयज तक का सड़कों पर है, विदाउट सैलरी, विदाउट एनी जो उनको मिलना चाहिए अलाउंसेस, उनके बगैर तनख्वाहों के लोग सड़कों पर है। तो ये आश्वासन तो बहुत सुने यहाँ पर। अगर डीजी साहब को मैं मोतमाना अपील करना चाहता हूँ कि अगर सही तरीके से अगर दिल्ली हमदर्दी है डीजी साहब, क्योंकि इनके वो हेड हैं, पुलिस के चीफ है हमारे जम्मू कश्मीर के वो, तो अगर उनके साथ उनको हमदर्दी है तो वो जो हमारा ऑलरेडी इस वक्त जो केस इनका चल रहा है रेगुलर पॉलिसी का, वो होम डिपार्टमेंट में अंडर प्रोसेस है। और 1-2 दिन के बाद डीजी साहब के लिए ऑलरेडी लेटर जाने वाला है रेगुलर पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो वो वहां से रिकमेंड करे कि इनकी रेगुलर पॉलिसी की इनको जरूरत है, तो बाकी हम संभाल लेंगे खुद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर साहब से हम खुद मिलेंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला था, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह दिया है कि हम इनकी रेगुलर पॉलिसी के लिए चीफ सेक्रेटरी को लिखा, उस पॉलिसी के लिए इनको क्यों परेशानी आती है रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, ये क्यों नहीं ध्यान देते हैं उस चीज के लिए। अगर इनके दिल में एसपीओ के लिए कोई हमदर्दी है तो उनको चाहिए, डीजी साहब को चाहिए कि वो केस रिकमेंड करे और इनकी रेगुलर पॉलिसी के लिए वो रिकमेंड करे। बाकी हम भी डीजी साहब की मदद करेंगे। मैं बजाते खुद एज ए ट्रेड यूनियन लीडर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब के पास खुद जाऊंगा वो लेटर लेके, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के तमाम एसपीओ के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। अगर डीजी साहब लिख के देते हैं, हमें अप्रूवल लाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर डीजी साहब दिल से बयान देते हैं, अगर दिल से चाहते हैं कि वो आपके जो अपने डिपार्टमेंट के जो छोटे तबके के जो कर्मचारी हैं, बेचारे एसपीओ हैं, अगर उनके साथ उनकी हमदर्दी है, हमारा यही मानना है कि अगर डीजी साहब रिकमेंड करते हैं रेगुलर पॉलिसी के लिए तो हम भी उनकी सपोर्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे और उनका रिकमेंडेशन का स्वागत भी करेंगे हम भी। और पूरे 35,000 एसपीओ के जो परिवार है वो भी डीजी साहब का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वाली सर, अगर बात करें हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की, तो अब क्या थोड़ा इंतज़ार किया जाएगा या वो चलता सवाल ही नहीं पैदा होता है जनाब, सवाल ही नहीं पैदा होता है। पिटीशन तैयार हो चुकी है ऑलरेडी। 5 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हमने हायर कर दिए वो हमने उनके साथ बात हो गई है। पिटीशन तकरीबन पिटीशन तैयार हो चुकी है। इंतजार सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज बंद है। सुप्रीम कोर्ट अगर 3 तारीख को खुलता है या 5 तारीख को खुलता है, जिस दिन खुलता है और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में एसपीओ की रेगुलर पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट की जो पिटीशन है वो बाकायदा तौर पर फाइल कर दी जाएगी। उसमें कोई इंतजार नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमें इस गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल जो गवर्नर है बिल्कुल विश्वास नहीं रहा है। जबकि एक प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो इतने काबिल तारीफ पूरे हिंदुस्तान पूरे दुनिया में जिनका डंका बजता है, उन लेकर पर भी इन लोगों को टच से मस नहीं हुआ, तो इनके बयान से हम क्या उम्मीद रखें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मात्र एक ही रास्ता अब हमारे पास बचता है, रिट पिटीशन फाइल होगी और इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तमाम 35,000 एसपीओ के परिवार को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। ये हमें पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है।